नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा दशम भाव की चर्चा शुरू की थी मैंने लग्न से, और एक एक करके सभी भावों से गुजरते हुए हम लोग आ पहुँचे दशम भाव तक। मैंने आपको अब तक बताया था लग्न से नवम भाव के विषय में और उन भावों में सभी ग्रहों की स्थित होने के फल के विषय में, और उसी क्रम को हम जारी रखेंगे। आज बात होगी दशम भाव की, इसके कारकत्वों की। फिर अगले 2-3 वीडियोस में हम बात करेंगे दशम भाव में बैठे सभी ग्रहों के विषय में। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पूर्व आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि ज्योतिष में फलादेश करते समय हमें कई बातों को एक साथ देखना पड़ता है। केवल एक या दो बिंदुओं के आधार पर रिजल्ट्स तय नहीं होते और न रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जब हम किसी भाव में बैठे ग्रहों की बात करते हैं तो उस भाव की राशि, उस भाव के नक्षत्र, उस भाव में बैठे ग्रह के नक्षत्र, राशि, डिस्पोजिटर, ग्रहों पर अन्य ग्रहों के प्रभाव आदि की भी चर्चा करते हैं और उन्हें देखना भी चाहिए। मित्रों, मैं जो ये फल बता रहा हूँ ग्रहों के, ये ग्रह के भावस्थ होने के फल हैं, इसमें राशि का प्रभाव शामिल नहीं है। हम अन्य बातों को भी अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आगे कभी एक ऐसी श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें हम ग्रहों के भावस्थ होने के साथ साथ उस भाव की राशि के प्रभाव को भी विचार में लाएंगे, क्योंकि ज्योतिष एक बृहद विषय है। एक ही वीडियो में एक साथ सभी बातों को समावेशित कर पाना संभव नहीं होता और ये न्यायोचित भी नहीं है। मेरा ये तो हमेशा प्रयास ही रहा है और रहेगा कि मुझसे जुड़े जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं, हमारे चैनल के रूप में जो ये हमारा परिवार है, उन्हें जो भी जानकारी मिले वह थोड़ी ही सही, लेकिन वह जानकारी सही मिले। आप सभी ज्योतिष को जाने भी और समझें भी। तो आइए बात करते हैं एक और अति महत्वपूर्ण भाव की, कुंडली के दशम भाव की। मित्रों, ये भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कर्म के विषय में बतलाता है। ये भाव हमारे करियर व आजीविका के विषय में बतलाने वाला भाव है, और करियर के विषय में जानने की चाह सभी में होती है, क्योंकि इसी एक बिंदु पर हमारी समस्त इच्छाएं, अभिलाषाएं, खुशी व सफलता सब टिकी होती हैं। तो मित्रों, दशम भाव मुख्य रूप से जिन बातों का प्रतिनिधित्व करता है उनमें कर्म प्रमुख है। इसके अलावा ये भाव करियर, व्यवसाय, पद प्राप्ति, पैतृक व्यवसाय, पदोन्नति, कार्य क्षेत्र और पिता के धन के विषय में बतलाने वाला भाव है। ये भाव राज्य और हुकूमत के विषय में भी बतलाता है। ये केंद्र भाव है, उपचय भाव है, और इसको कर्म भाव भी कहते हैं। इसके और भी विचारणीय विषय होते हैं, जैसे सुख, सम्मान, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, प्रभुता, अधिकार, ऐश्वर्य भोग, नेतृत्व। मित्रों, ये शरीर के अंग में घुटनों को इंगित करने वाला भाव है। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वह हैं सूर्य, गुरु, बुध और शनि। इस भाव में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है, इसलिए शनि का इस भाव में बहुत प्रभाव रहता है। शनि को कर्म कारक भी कहा गया है। दशम भाव में मंगल के अलावा सूर्य के विशेष शुभ प्रभाव देखे जाते हैं। मंगल तो इस भाव में दिग्बली होते हैं और सूर्य इस भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं, राज कृपा देते हैं। कुछ विद्वान
दशम को पिता का भाव भी मानते हैं। इस विषय में थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन अधिकांश ज्योतिषी नवम भाव को पिता और दशम भाव को पिता का धन भाव मानते हैं। पिता की आर्थिक स्थिति का विचार दशम भाव से करने को कहते हैं। चंद्रकला नाड़ी में भी स्पष्ट रूप से नवम भाव को पिता का भाव माना गया है। मित्रों, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में दशम भाव से राज्य, आकाश, आजीविका, मान, पिता, प्रवास, इन सब बातों के लिए विचार करने को बताया गया है। दशम भाव से मामा का भी बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि छठा भाव मामा का और छठे भाव से पंचम भाव होता है दशम भाव, और ये त्रिकोण भाव है छठे भाव का। तो छठे भाव से नवम भाव यानी भाग्य भाव होता है द्वितीय भाव। इसलिए जब कभी किसी जातक की कुंडली की द्वितीय भाव और दशम भाव की दशा चल रही हो तो वह कालखंड मामा के लिए बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, दशम भाव जीवन साथी का सुख स्थान भी है, इसलिए जीवन साथी को फायदा देता है। ये पिता के कोष को भी बतलाता है। पिता की आर्थिक स्थिति का विचार करना हो तो दशम भाव को देखें। संतान के करियर के लिए भी ये विचारणीय है। संतान के करियर के साथ साथ उनके कंपटीशन आदि के लिए भी ये भाव विचारणीय होता है। इस भाव का अन्य भाव से कनेक्शन इसी तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है। इस तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में स्थित ग्रहों से हमें ज्ञात होता है कि जातक शुभ कर्मरत होगा या पाप कर्मरत। दशम भाव में कोई बलवान ग्रह हो तो जातक का करियर बहुत मजबूत होता है। दशम भाव में यदि कोई ग्रह न हो तो फिर इसके स्वामी से आजीविका का विचार करना चाहिए। मित्रों, आगे के वीडियोस में हम चर्चा जारी रखेंगे और उनमें हम बताएंगे कि दशम भाव में बैठे सभी ग्रह कैसे फल करते हैं। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।